अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की। जी ये वो स्कीम है ना जिसमें खवातीन के बैंक अकाउंट्स में हर महीने पैसे आते हैं। जी बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश हुकूमत की एक काफ़ी मशहूर स्कीम है। मकसद इसका ये है कि ख़वातीन को थोड़ी माली खुद मुख्तारी मिले। और ये रकम कितनी होती है तकरीबन? देखिए, ये हर महीने कोई 1250 से 1500 रुपए तक सीधा उनके अकाउंट्स में जाते हैं, ताकि वो मतलब घर के छोटे मोटे खर्चों में अपना हिस्सा डाल सकें। और जो मालूमात हमारे पास आ रही हैं वो तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बता रही हैं कि जैसे ही ये पैसे आते हैं ना, बैंकों और एटीएम पर एकदम भाई रश लग जाता है। जी जी, ये बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अलर्ट जारी हो जाता है मोहल्लों में व्हाट्सएप पर कि भाई पैसा आ गया। अच्छा, मतलब अफवाहें फैलती है। हाँ, अफवाहें भी और शायद एक दूसरे को देखकर भी। नतीजा ये कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं खवातीन की। ये अब काफी आम मंजर बन गया है। और ये सिर्फ बैंकों तक ही नहीं रहता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ऑनलाइन कियोस्क होते हैं ना, जहां लोग पासबुक प्रिंट करवाते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, वहां भी उतना ही हुजूम। ओह, बल्कि ये भी सुनने में आया है कि जहां मोबाइल फोन चार्ज करने की सहूलत हो, वहां भी रश बढ़ जाता है। मोबाइल चार्जिंग पे? वो क्यों? ताकि वो बैंक का मैसेज देख सकें या शायद ऑनलाइन बैलेंस चेक कर सकें। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। और ज़राए में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो वहाँ आमतौर पर सुनने को मिलती हैं। हाँ, जैसे खवातीन आपस में कहती हैं, अरे बहन जल्दी चलो, आज तो बहुत भीड़ होगी। या कोई परेशान हो रही होती है कि मेरा तो अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं इन सबका कैसे आ गया। और फिर वो एटीएम की लाइन देखकर मायूसी, अब वो या तो घंटों लग जाएंगे, सर्वर भी ठीक से नहीं चल रहा। तो ये जो अफरा तफरी है, ये बेचैनी है, ये क्यों है? मतलब एक तरफ तो हुकूमत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है आसानी के लिए। जी, यही तो काबिल गौर बात है। टेक्नोलॉजी तो है, पैसा सीधा अकाउंट में आ रहा है, लेकिन ये जो रद्द अमल है, ये शायद किसी और तरफ इशारा कर रहा है। और वो क्या, मतलब जहन में यही सवाल आता है ना कि भाई पैसा अकाउंट में आ गया जो कि एक महफूज जगह है, तो उसे फौरन निकालने की इतनी जल्दी क्यों है? बिल्कुल, ये बुनियादी सवाल है। और जो मालूमात हैं वो बताती हैं कि इस जल्दी के पीछे एक आम सोच है, बल्कि शायद एक डर है। डर? कैसा डर? ये डर कि अगर पैसा फौरन नहीं निकाला ना, तो कहीं गायब ना हो जाए। है? गायब हो जाएगा बैंक अकाउंट से? जी, ये एक बेबुनियाद खौफ है। शायद बैंकिंग सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं है, या फिर पैसों के लेन देन, बैंकिंग, एटीएम, इन सब चीज़ों की जो बुनियादी समझ-बूझ होती है ना। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, माली ख्वांदगी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, शायद उसकी कमी है। लोग समझते हैं कि हाथ में आया हुआ पैसा ही असल पैसा है। ओह, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट में जो पैसा आ गया वो तो बिल्कुल महफूज है, उसे फौरन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। कतन नहीं, वो पैसा आपका है, आपके अकाउंट में है। और इसीलिए कुछ बहुत अमली मशवरे भी हैं जो ज़रा से सामने आए हैं। ये उन बहनों के बहुत काम आ सकते हैं। हाँ हाँ, ये ज़रूर बताइए। इस रश और परेशानी से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या हैं वो मशवरे? देखें, पहली और सबसे अहम बात, पैसे आने की पक्की खबर के लिए सिर्फ बैंक के एसएमएस या बैंक की कॉल पर भरोसा करें। सही। व्हाट्सएप पर या किसी के कहने सुनने पर फौरन यकीन ना करें। अफवाहें बहुत गलतफहमियां पैदा करती हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा? दूसरा ये कि जैसे ही पैसा अकाउंट में आए, इसे फौरन निकालना बिल्कुल जरूरी नहीं। वो आपके अकाउंट में है, महफूज है। आप आराम से बाद में जब भीड़ कम हो, अपनी जरूरत के मुताबिक निकाल सकती हैं। बैंक में रखा पैसा कहीं नहीं जाता। ठीक है। और तीसरा मशवरा, शायद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक? जी हाँ, तीसरा मशवरा ये है कि एटीएम इस्तेमाल करें, या अगर मुमकिन हो तो यूपीआई, जो मोबाइल फोन से पैसे भेजने या निकालने का डिजिटल तरीका है। हाँ, वो तो बहुत आसान है। बिल्कुल, इससे आप किसी भी वक्त, दिन हो या रात, पैसे निकाल सकती हैं। बैंक जाने की, लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं। ये वाकई बहुत बड़ी सहूलत है। अगर इसकी आदत हो जाए तो बैंक की भीड़ से तो बचा ही जा सकता है। यकीनन। और चौथा और शायद सबसे आसान मशवरा यह है कि थोड़ा सब्र करें, इंतजार करें। इंतजार? हाँ, जरूरी नहीं कि जिस दिन पैसा आए उसी दिन भागम भाग सब कुछ किया जाए। अगर आप 1 या 2 दिन रुक जाएं, तो बैंकों और एटीएम पर रश खुद ब खुद कम हो जाता है, आराम से काम हो जाता है। ये तो बहुत ही अमली मशवरे हैं।
اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ جو افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یوشورے جو اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جیسا آپ نے شروع میں بھی کہا تھا، یہ اسکیم صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ اسکیم صرف مالی مدد نہیں ہے، یہ خواتین کو ایک طرح سے خود کے لیے کچھ کرنے کا حق دیتی ہے۔ خود کے لیے کچھ کرنے کا حق۔ جی، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کا، اپنے کچھ فیصلے خود کرنے کا اختیار، یہ ایک طرح سے مالی آزادی کا احساس دلاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لاڈلی بہنا یوجنا ایک اچھی کوشش ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ بھگدڑ مچتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ پیغام یہی ہے کہ اگلی بار جب پیسہ آئے تو بھیڑ چال کا حصہ بننے کے بجائے تھوڑی سمجھداری سے کام لیں، معلومات رکھیں اور سمجھدار بہنا بنیں۔ اور آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں ایک سوال پر لا کر چھوڑتی ہے جس پر شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ کیا یہ ساری بھگدڑ، یہ افواہیں، یہ پیسوں کو فوراً نکالنے کی جلدی کہیں نہ کہیں مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی کی کمی کا نتیجہ تو نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر ایسا ہے تو شاید اس اسکیم کی کامیابی کے لیے صرف پیسہ لوگوں تک پہنچانا کافی نہیں، بلکہ انہیں بینکنگ، ڈیجیٹل طریقوں اور پیسوں کو محفوظ رکھنے کے بارے میں بنیادی باتیں بتانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس پر شاید مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔